बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश सीखे की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में आप इंग्लिश में कैसे गुफ्तगू शुरू की जाए उन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे उर्दू में हम किसी के साथ मुलाकात करें तो सबसे पहले हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में जब हम किसी के साथ मिलते हैं तो हम हाय या हेलो कहते हैं। हाय या हेलो। दूसरा जुमला जो आप पूछते हैं कि तुम कैसे हो या कैसी हो, उसके लिए सेंटेंस होता है हाउ आर यू। हाउ आर यू। हाउ आर यू। या आप इस तरह से कहेंगे हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग। आपसे मिलकर खुशी हुई। Nice to see you. Nice to see you. Nice to see you. आपको दोबारा मिलके खुशी हुई, तब आप ये जुमला कहेंगे Nice to see you again. Nice to see you again. Nice to see you again. या आप ऐसे भी कह सकते हैं तुम कैसे हो। हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन। क्या चल रहा है, इसे आप आजकल बहुत सुनते होंगे कि लोग एक दूसरे से कहते हैं व्हाट्सअप। व्हाट्सअप। कैसा चल रहा है। हाउ इज इट गोइंग। यानी कोई काम कर रहा है तो आप उसके पास जाकर पूछेंगे कि उसका काम कैसा चल रहा है। हाउज इट गोइंग। हाउज इट गोइंग। वैसे ये लफ्ज़ होता है हाउ इज़ इट गोइंग, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम कहते हैं हाउज इट गोइंग। क्या हो रहा है, इस जुमले को आप ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट इज़ गोइंग ऑन वैसे सेंटेंस ये होता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन। नया क्या है। व्हाट्स न्यू। व्हाट्स न्यू। आप क्या करते रहे हैं। व्हाट हैव यू बीन अप टू। व्हाट हैव यू बीन अप टू। व्हाट हैव यू बीन अप टू। मैंने आपको एक तवील अरसे से नहीं देखा। अगर आप किसी से काफ़ी अरसे बाद मुलाकात कर रहे हों तो इस वक्त आप ऐसा सेंटेंस बोलेंगे आई हैवंट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम। आई हैवंट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम। आई हैवंट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम। या आप इस तरह कहेंगे बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे। Long time no see. Long time no see. Long time no see. उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपने वो सेंटेंसेस सीख लिए होंगे जिनको बोलकर आप इंग्लिश में गुफ्तगू का आगाज़ कर सकते हैं। इन जुमलों को आप प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए यानी रोकिए। एक सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। जब वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए तो उसके बाद आप अगले सेंटेंस पर जाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद इसी तरह आप लास्ट सेंटेंस के साथ आप प्रैक्टिस करते रहें किसी भी फ्रेंड के साथ या किसी फैमिली मेम्बर के साथ। ऐसे आप आसानी से जल्दी कम अरसे में इंग्लिश सीख जाएंगे। ढेर सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपको जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना और लिखना सिखा दे। अल्लाह हाफ़िज़।